को शेयर करना। हाँ, लिंक भेजो। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के फेसबुक लाइव पे आया हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं इंतजार करते हैं जुड़ने का, फिर अपनी बात रखेंगे। जो भी साथी हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे जो साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। एक महत्वपूर्ण ये हमारा फेसबुक लाइव है। जो घटनाक्रम हुए हैं आप सब परिचित हैं, तो अपने अपने जिलों के साथियों को, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इसलिए बहुत लंबा लाइव नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए हम जुड़ेंगे। फिर आज का दिन हम सबके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस जिले से हैं वो लिखते जाएंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि हमारे कितने जिलों के साथी हमारे इस फेसबुक लाइव में जुड़ पाए हैं। जिले का नाम अवश्य लिखेंगे साथियों। अपने अपने जिले के ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। हाँ, दुर्ग जिला अमर महानंद जी जीपीएम से। साथियों, आप सब जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ विगत 18 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में है और हम बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बातों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। हमने इस सरकार को बने हुए लगभग 20 महीने हो गए हैं। इन 20 महीनों में हमने 160 बार से ज्यादा बार ज्ञापन दिया। प्रत्येक जिलों में गए। जब जब जिलों में हमारे माननीय मंत्री जी का प्रवास होता था, हमारे साथी खड़े रहते थे और उनको ज्ञापन देते थे। जिला अध्यक्ष भाजपा के उनको भी ज्ञापन दिए हैं और संगठन के जो उच्च स्तर के हैं पदाधिकारी हैं उन सब तक हमारी बातों को लगातार हम सब लोगों ने पहुंचाने का बड़ी विनम्रता से प्रयास किया है। एक महीने, आज लगभग 30वां दिन है आंदोलन का। पूरे शांति के साथ में संवैधानिक तरीकों से हमने अपने प्रदर्शन को जारी रखा और पूरे जिलों में इसका प्रतिसाद अच्छा मिला। हम लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं अपने जिलों में, अपने ब्लॉकों में। अब कोरोना जैसे काल में आप जानते हैं, जब हम मानव सेवा के लिए, जब पूरा विश्व अपने घरों में कैद था, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के, बिना किसी प्रिकॉशन के हम कैसे अपनी जान पे दांव लगाकर काम किए। हमारी बहनें अपनी छोटी छोटी दूध पीती बच्चियों को छोड़ करके ड्यूटी करती थी। हमको संक्रमण हुआ, हमसे हमारे परिवार को संक्रमण हुआ। हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य दिवंगत हो गए, हमारे बहुत सारे साथी दिवंगत हो गए, परंतु न उनको बीमा का लाभ मिल पाया, न उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई। इतने सालों में स्वास्थ्य जैसे विभाग में भी हम जो सीधे सीधे पेशेंट के कांटेक्ट में आकर इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, उनके लिए भी ये वो इस तरह की कोई भी नीति किसी भी सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। केवल वो हमसे काम चाहते हैं, लगातार हम काम करते रहे, हमारे साथी काम करते रहे, लेकिन जब हमारी भी बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैशलेस चिकित्सा की बात करते हैं, अगर हम अनुकंपा नियुक्ति की बात करते हैं, स्थानांतरण नीति की बात करते हैं और नियमितीकरण, क्या आप बताइए, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या सिर्फ पार्ट टाइम काम करने वाले, संविदा काम करने वाले लगातार रख करके ही काम गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है? अगर छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना चाहती है तो सभी स्वास्थ्य केंद्र, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, मशीनें खरीदी जा रही हैं, लेकिन मानव कुशल जो मानव संसाधन है, जो इतने वर्षों से कार्य करके दक्ष हैं, उनके नियमितीकरण का, उनके स्थायित्व का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया। 20-20 साल बीत चुके हैं, तो क्या ये समय नहीं है? स्वास्थ्य विभाग को हमेशा कहा जाता है कि आंदोलन के लिए समय ही नहीं, कभी मौसमी बीमारी का समय है, कोरोना का समय आंदोलन किया तो कोरोना था। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग अति आवश्यक सेवाएं हैं। हम जब भी आंदोलन में जाते हैं तो हमारे लिए समय नहीं रहता। तो हमारी मांगों पर
अगर जायज विचार होता, समान काम समान वेतन होता, हमारी मांगे पूरी होती, 20-20 महीने से मिलने पर, ज्ञापन देने पर, तो क्यों स्थितियां बनती। हम कम वृद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। 1 मई को किए ताकि हमारी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचे, फिर विधानसभा घेराव 2 दिन का किए ताकि शासन प्रशासन तक बात पहुंचे, समय मिले वो काम करें। 15 अगस्त तक का समय दिया कि हमारी मांगे पूरी की जाए, और उसके बाद में भी जब एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, तब जाकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम सब लोग आए हैं। साथियों, जब जायज मांग के हक और अधिकार के लिए जब इस आंदोलन में आ गए हैं, तो हम आज भी शासन और प्रशासन से अपील करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील किए, स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील किए, हमारे माननीय सचिव महोदय, संचालक महोदया, सभी से हम लगातार बातचीत और निवेदन ही करते रहे कि आप हमारी मांगों को संज्ञान लीजिए। जितनी मांगे हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मांगे। हम आज ही की आज पूरा कर दो नहीं बोल रहे थे इतने दिनों तक, 20 महीने से, लेकिन 20 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है साथियों। अगर कुछ सकारात्मक प्रयास प्रारंभ हो गए होते शुरुआत से ही, तो आज ये स्थितियां नहीं आती। आज जो स्थिति बनी है उसके लिए पूरी तरीके से विभाग जिम्मेदार है। क्यों स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मानव संसाधन के नियमितीकरण के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है? क्यों अनुभवी जो लोग हैं उनकी अनुभवों को दरकिनार किया जा रहा है? एक लंबे समय से सेवा देने के बाद में ये पहला आंदोलन है जो नीचे लेवल से उठकर, जिसमें हमारे कर्मचारी बार बार चाहते थे कि सर अब बड़ा होना चाहिए, आंदोलन बड़ा होना चाहिए, हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है। तब जाकर के इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम सब लोग आए हैं। 1 महीना हो गया, लगातार हम प्रदर्शन किए, बातचीत का भी दौर चला, संवाद भी चल रहा है, आज भी बातचीत हो रही है। और हम जो मिनिमम कम से कम अभी इस आंदोलन को जो जिन सीमा तक ले जाना चाहते हैं, उस सीमा तक के बारे में जानकारी, जो आदेश 5 बोलते हैं उसमें क्या संशोधन होने चाहिए, उनके बारे में भी हमने स्पष्ट रूप से शुरू दिन से बता दिया है कि हम ये चाहते हैं, ये होना चाहिए, ग्रेड पे होना चाहिए, नियमितीकरण संविलियन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए सरकार की, जिससे हम भी आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं और हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कर सकें। परंतु जिस तरह का अफसरशाही, जिस तरह का प्रशासनिक रवैया दिखा करके 16,000 कर्मचारियों को, पहले ही आपने 30-35 लोगों को बर्खास्त, हम बातचीत कर रहे हैं, आप बर्खास्त कर रहे हो, 30 को बर्खास्त कर दिए, और अब फिर आज आदेश निकाले हो कि आज ज्वाइन करो नहीं तो होगा। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है, सब्र की सीमा टूट चुकी है, अब अंतिम लड़ाई की ओर हम सबको अग्रसर होना होगा। अब मैं पहले भी कहता हूँ, ये लड़ाई प्रांतीय टीम का नहीं है। प्रांतीय टीम पर आप सभी लोगों ने जवाबदारी दी कि अंत तक आप डटे रहिएगा, आप लड़िएगा, हम आपके साथ हैं। आप लोगों से लगातार बातचीत हुई, सलाह हुआ कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आप सभी कहते रहे कि सर इस बार पीछे नहीं हटना है। 20 साल हम अपने जीवन के दे चुके हैं, हमारा भी घर परिवार बच्चों का भविष्य देखना है। जो 20 साल पहले हम जिस स्थिति में थे आर्थिक रूप से, आज भी हमारे अकाउंट को चेक किया जाएगा सभी साथियों के, तो आज भी वही स्थिति निर्मित होगी। तो आप सभी की सलाह से, सुझाव से हम आंदोलन को अनवरत रूप से आगे बढ़ाएंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। साथियों, इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इतने दिनों तक जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है, संघर्ष की मिसाल पेश की है, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। साथियों, अगर इस डर से हम आगे जीत गए, तब फिर हमारी जीत निश्चित है। आप सभी जिले के साथियों से अनुरोध है, अपने अपने जिलों में, ब्लॉकों में सभी साथियों को साथ लेकर के चलना होगा। कुछ साथियों का हौसला टूटेगा, कुछ डरेंगे, कुछ की पारिवारिक स्थिति उनको मजबूर करेगी कि वो ज्वाइन करें, लेकिन इस समय हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम साबित कर पाए कि वास्तव में हम 16,000 कर्मचारी एकजुट हैं, तो मुझे नहीं लगता इस विष्णुदेव की सरकार, सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। लेकिन ये साबित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि आप में एकता है, आप किस हद तक अपनी मांगों के प्रति समर्पित हो। अगर ये मांगे हम समर्पित रहेंगे तो हमारी मांगे पूरी होगी। साथियों, बहुत लंबे समय तक बातचीत में नहीं करना है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डर के आगे जीत है। अभी हम जिस लड़ाई में आगे बढ़ चुके हैं और 1 महीना का समय बिता चुके हैं,
तो आप सब लोग कमर कस लीजिए। ये प्रशासन का अंतिम विकल्प है बर्खास्तगी के लिए। इसके बाद उनके पास और कोई पत्र नहीं बचे हुए हैं, और इस पत्र के बाद हमारे पास जो कम अवसर थे वो ज्यादा अवसर में बदल जाएंगे। साथियों, एक आम नागरिक की दिशा में बढ़ेंगे। एक आम नागरिक के सीमित अधिकार होते हैं, एक कर्मचारी के रूप में सीमित दायरा होता है प्रदर्शन का। उस सीमित दायरे में हम अभी तक प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह की दमनकारी नीति रही तो हमारे पास हमको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे आंदोलन को करने का। मेरी यही आप लोगों को संदेश है कि लड़ाई जारी है और जारी रहेगा। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। अंतिम तक लड़ेंगे। दमन की जितनी भी पराकाष्ठा प्रशासन को लगता होगा, डराने का होगा, हम उन सभी दमन के आगे नहीं झुकेंगे। और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथी साबित करेंगे कि दमन की जितनी भी परिभाषा होगी उसका प्रयोग वो हम पर करें, और देखें कि हम टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। हम सरकार को झुकाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सरकार को डराने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये सरकार हमारी है साथियों, हमारी बनाई हुई सरकार है। लेकिन जब हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो हमको जायज तरीके से आंदोलन करना पड़ रहा है। मेरा अंतिम संदेश आप सभी को यही है, आप सभी अपने जिले इलाकों तक पहुंचाएंगे। डरना नहीं है। जब हक और अधिकार की लड़ाई है तो डर और भय का कोई स्थान नहीं है। उनका अंतिम ब्रह्मास्त्र है और हमारे पर अवसरों की भरमार होने वाली है। हम सब मिलकर रहें, एकजुट रहें, एक दूसरे का सहारा बने और मन से कंफ्यूजन निकाल दें कि ये आंदोलन बिना सिर्फ आश्वासन पे खत्म होगी। जब भी आंदोलन खत्म होगा साथियों, सिर्फ आदेश चाहिए, आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। आप सभी 16,000 कर्मचारियों के साथ हम सबको प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी के जोश और जज्बे को नमन करता हूं और आप सभी लोग से अपील करता हूं कि आंदोलन को और अच्छे तरीके से करने के लिए आप सभी अपना समय प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय NHM।